हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन सब कुछ जानने के बाद आपकी यादों में गुम हैं और वो बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जिंदगी जो है वो रुक गई है। और ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी के दबाव में होते हैं तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे ही वो दबाव हटता है तो बहुत सारी चीजें रियलाइज होने लगती हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन को भी बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई, वो एक एक कर कर आपकी सारी बातों को याद कर रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। ऐसा आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वांड्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वांड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ डेक है गाइस द हेरोफेंट। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की असलियत जानने के बाद आपके पर्सन आपकी यादों में गुम है, उन्हें कुछ सोच में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि आपके पर्सन ने एक समय था जब आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, उन्होंने उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आपकी किसी भी चीज का जो है वो जवाब नहीं दे रहे थे। आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि किंग ऑफ फंड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी तरह से आपसे मुंह मोड़कर बैठ गए थे। आपके पर्सन को आपने बहुत कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने किसी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। आपके पर्सन ने खुद को आपसे दूर किया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में रहे,
तो भी आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात भी भूली नहीं जा सकती। आज जब आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की असली समझ में आई है, तब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ भी गलत करने में कसर नहीं छोड़ी। आपके पर्सन ने आपको इस तरह से अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक दिया जैसे कि दूध में से मक्खी। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में थे, इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि जब तक थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में नहीं थी तब तक चीजें बड़ी स्मूथ चल रही थी, और जैसे ही उनके घर में पता चला तो थर्ड पार्टी ने मचा दिया कोहराम। आपके पर्सन के ऊपर इतनी ज्यादा चीजें हावी होने लगी कि आपके पर्सन जो थे वो तिलमिला उठे। उनको एक फैसला लेना पड़ा, और वो फैसला आपके फेवर में नहीं था, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप जो है किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, या आप मैरिड हो सकते हैं। इसलिए जब फैसला लेने की बारी आई तो आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी क्रिएट हो गई जिनकी वजह से आपका रिलेशन टूटा, और टूटा ही नहीं बल्कि एक तमाशा बन गया, और आप उन सब चीजों से इतना ज्यादा परेशान हो गए कि आज भी जब आप वो सब चीजें सोचते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके पर्सन की बेवफाई की वजह से आपको बहुत नुकसान हुआ, आप बहुत ज्यादा परेशान रहे। अगर मैं कहूँ कि आपको हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो गए, आप एंजाइटी में चले गए क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे। आपकी जान पर बनाई, लेकिन इस पर्सन ने आपको मुड़कर नहीं देखा, आपके लिए कुछ ऐसा एफर्ट्स नहीं डाला जिससे कि आप आगे बढ़ सकते। और कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आ जाती है, तो आपके ऊपर भी चारों तरफ से मुसीबत आ गई, और उस मुसीबत में आपका साथ देने वाला कोई नहीं। आप सोचते रह गए कि आपने एक ऐसे संगदिल इंसान से दिल लगाया जिसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी इतनी मुसीबतों के बाद भी आपके पर्सन आपके साथ आके खड़े नहीं हो रहे। आप बहुत बुरी तरह से रोए, कल्पे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ और भी ज्यादा जो है वो खराब हो गई, और आप बुरी तरह से एंजाइटी में चले गए। क्योंकि फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपने बहुत सहा, आपके ऊपर अगर मैं कहूँ कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, और पहाड़ आपने कैसे पार किया ये सिर्फ आप ही जानते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा तकलीफ उठाई सिर्फ इस पर्सन की संगदिली के वजह से, इस पर्सन की नाकामयाबी की वजह से, इस पर्सन की बेरुखी की वजह से आपने बहुत मुसीबतों का सामना किया। और अब आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इसको इतने इजीली माफ कर सके, क्योंकि आपने तब से अब तक सिर्फ एक ही चीज यूनिवर्स से मांगी है, और वो है इंसाफ। और अगर आज आपके पर्सन को सब चीजें समझ में आ रही हैं, अगर वो आज इंसाफ करना चाहते हैं, तो वो इंसाफ आपके हिसाब से होना चाहिए, आपके द्वारा होना चाहिए, तभी जो है आप इस इंसान को माफ कर पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, लेकिन उस दूरी का बहुत सारे उसके लिए रीजन थे। ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर कुछ इस तरह के ब्लैक मैजिक कर दिए कि इंसान अपने बारे में सोचने लगा, अपने पीछे जो है वो अपनी खुशियों के पीछे भागने लगा। एक इंसान जिसने कल तक कभी अपने बारे में नहीं सोचा, अचानक वो इतना खुदगर्ज हो गया, अचानक वो इतना मतलबी हो गया। ये सब चीजें आपके गले से नहीं उतरती है ना, क्योंकि जब वो इंसान आपके साथ था, या जब भी आप उनके साथ थे, तो इतना प्यार शायद आपको किसी ने नहीं दिया, आपकी केयर इससे ज्यादा कभी किसी ने नहीं की। तो जो इंसान कल तक आपके बिना सांस तक नहीं लेता था, अचानक बदल गया, तो अचानक कुछ नहीं होता, ये चीजें बहुत पहले से हो रही होती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हमें जो होता है वो अचानक पता चलता है। जैसे अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करें, आपको लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आपको कॉल नहीं कर रहे, आपको अनब्लॉक नहीं कर रहे, तो मैं आपको बता दूं कि एक दिन अचानक आप जब अनब्लॉक हो जाओगे तब आपको लगेगा कि हाँ अब वर्क हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता। अचानक कुछ नहीं होता, ये चीजें पहले से वर्क कर रही होती हैं। आप जितनी साधना, जितने सच्चे मन से किसी को मैनिफेस्ट करते हैं, वो मैनिफेस्टेशन लगती ही है और वर्क भी करती है ना। तो आपके पर्सन पर भी वो ब्लैक मैजिक जो था वो लागू हुआ, उस ब्लैक मैजिक ने अपने पर्सन को जकड़ दिया। आपके पर्सन बेपरवाह हो गए, आपकी तरफ से केयरलेस हो गए, क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोच रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक एनर्जी हावी है। अब ये ब्लैक एनर्जी की वजह से जो उसके कान में भरा जा रहा है, वो उसी चीज को पाने के लिए उत्सुक हो रहा है, उसी चीज के पीछे भाग रहा है। तो आपके पर्सन के ऊपर भी ये चीजें हावी हो रही थी, इससे आपके पर्सन सिर्फ अपनी खुशियों के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं। और तब जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की कि आपके पर्सन धीरे धीरे आपसे दूर हो गए। लेकिन आपने जो कहते हैं ना कि कोई कसर नहीं छोड़ी उनको वापस लाने में, आप
बीमार थे, सब कुछ थे, लेकिन आपका ध्यान जो था उसी इंसान की तरफ लगा रहता था, क्योंकि आप उस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते थे। आप उनके बिना अपनी कोई लाइफ जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपने अपना तन मन धन इस इंसान के ऊपर लगा दिया था, आपने सब कुछ इस इंसान के लिए छोड़ दिया था, इसलिए इसको छोड़ना आपके लिए नामुमकिन था। इसलिए आपने हर वो कोशिश की जो आप कर सकते थे। आपने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जिसमें आपको थोड़ी सी भी उम्मीद नजर आई हो। आपने मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और क्या नाम, मस्जिद, सब जगह माथा रगड़ लिया, क्योंकि आपको ये इंसान अपनी लाइफ में वापस चाहिए था। आपने भर भर कर पैसा लगाया, लोगों ने आपके साथ जो भी किया, लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो लगा दिखाता है कि आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन पर हार दिया। अगर मैं कहूँ कि अगर आप के पास इससे ज्यादा भी अगर होता तो आप वो भी लगाने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि आपने जब तक आपकी जान में जान थी आपने इस रिलेशन को वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन की, यूनिवर्स को बहुत ज्यादा आपने कन्विंस करने की कोशिश की, क्योंकि आपकी लाइफ इस इंसान से शुरू होकर इस इंसान पर ही खत्म होती हुई आपको नजर आ रही थी। और कहते हैं कि अगर इंसान सच्चे मन से याद करे या सच्चे मन से मैनिफेस्टेशन करे तो कहीं ना कहीं वो उसकी दुआ जो होती है वो कबूल हो जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि आपकी दुआ भी कबूल हुई, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है, द हेरोफेंट का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके मैनिफेस्टेशन कबूल हुई और यूनिवर्स आज आपके फेवर में है। और जब यूनिवर्स आपके फेवर में है तो आपको इंसानों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान जब अन्याय करना शुरू करता है तो उसको साथ न्याय करने के लिए यूनिवर्स को इंटरफेयर करना पड़ता है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ, जितना भी आपने सहा, जितनी आपने मैनिफेस्टेशन की, कहीं ना कहीं आपने यूनिवर्स के साथ खुद को कनेक्ट किया और आज ये पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात आपके फेवर में नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने ये रियलाइज कर लिया है कि वो बहुत अकेले हो गए हैं। उनको ये चीजें समझ में आई कि थर्ड पार्टी ने किस तरह से उनको कब्जे में किया, आपसे दूर किया। और जब इंसान की पिक्चर क्लियर हो जाती है तब उसे समझ में आता है कि अब वो क्या करे, फिर वो इंसान हाथ पैर मारना शुरू करता है। तो आज आपके पर्सन जब सब कुछ जान चुके हैं कि आपको खोना, आपको छोड़ना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, तो आपके पर्सन अब आपकी यादों में गुम रहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इंसान पूरी रात जागकर सिर्फ आपको याद कर रहा है। इसके प्यार के सारे प्याले यहाँ पर खाली नजर आ रहे हैं। रात में ये सिर्फ सो नहीं पाते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने इतनी बड़ी गलती कर दी जिसकी सजा आज इस इंसान को मिल रही है। और अगर मैं कहूँ कि उठते बैठते सिर्फ आपको ही याद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आज इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो गया है। और जब किसी को गलती का एहसास हो जाता है तो वो इंसान अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश तो करता ही है, उसको मौका मिलते ही वो उस चीज को अप्लाई करता है। तो आपके पर्सन जब उस एंजाइटी से बाहर आए हैं, उन्हें सही और गलत की पहचान हो रही है, तो वो पूरी रात सिर्फ अपने आप से बातें करते हैं। उन्होंने सबसे बातचीत करना छोड़ दिया, थर्ड पार्टी से भी वो बहुत कम बात कर रहे हैं, सारा दिन आपकी यादों में खोए रहते हैं। उनको वो सारी बातें स्ट्राइक कर रही हैं, किस तरह से आप उनको मना रहे थे लेकिन उन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अब वो किस मुंह से आपके सामने आए। ये सब चीजें आपके पर्सन को बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि आपके पर्सन ने आप तक पहुंचने की तैयारी कर ली है, क्योंकि जब इंसान गिल्ट में होता है तो उसे लगता है कि किसी भी तरीके से वो, चाहे उसे कितना भी झुकना पड़े या जो कुछ भी करना पड़े, तो वो इंसान उस इंसान तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो आपके पर्सन भी आप तक पहुंचने की कोशिश करने में लगे हैं। वो आपको सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं, जो आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं उनसे पता कर रहे हैं, हर जगह वहां पर पूछ तो डायरेक्ट किसी से भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ईगो हर्ट हो जाएगी, है ना। ईगो के वो रखते हुए अपनी चीजों को संभालने की ये इंसान लगातार कोशिश कर रहा है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस इंसान ने पूरी तैयारी कर लिया। आप देख सकते हैं ये पूरी मुसीबतों के बाद भी अब ये जो है अपनी सही मंजिल पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी आपको छोड़कर, क्योंकि जब से इन्होंने आपको छोड़ा इनकी लाइफ में तांडव मच गया। और ऐसा होता है गाइस, अगर आप किसी को दुख पहुंचा के अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे या बहुत तरक्की करेंगे, तो ये आपकी भूल होती है ना। तो वही भूल आपके पर्सन ने भी की और आज उसी का खामियाजा आपके पर्सन भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने पूरी तैयारी कर ली आप तक पहुंचने की। और जो भी इंसान
उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी को जैसे ही इस चीज का अंदेशा हुआ है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो थर्ड पार्टी के साथ घमासान होना कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड पार्टी अब इनके ऊपर दोबारा से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है ना, बार बार इनको हर चीज पर हर्ट कर रही है, इनको निकलने नहीं दे रही है, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा। थर्ड पार्टी ने बहुत अच्छे से जाल बिछाया था, तभी आपके पर्सन उसमें फंसे। और टाइम के साथ जब वो जाल हटा या आपके पर्सन को अवेयर हुआ, उनको समझ में आया कि उन्होंने गलती कर दी है, तो अब आपके तक पहुंचना चाहते हैं, तो थर्ड पार्टी इतनी आसानी से आपके पर्सन को छोड़ने वाली नहीं है। तो इसलिए उनके साथ भी आपके पर्सन के झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी तरीके से चिड़चिड़े हो चुके हैं, उन्हें किसी की बात नहीं सुननी है, वो सारा दिन किसी से बात नहीं करते हैं, इस बात पर भी उनके झगड़े होते हैं, घर में भी उनको बहुत सारी चीजें समझाई जाती है कि ऐसा नहीं करना है ना, लेकिन आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनके ऊपर आपका प्यार हावी हो गया है। अब वो आपके ही सपने देखते रहते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, और सोच सोच के अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं, और उसके बाद अगर कोई आपका एक नाम ले ले तो वो टूटने को पड़ते हैं, खाने को पड़ते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं, क्योंकि अब आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि अगर यही झगड़े उन्होंने उस समय किए होते, अगर इतनी बगावत उन्होंने उस समय की होती, तो शायद आज उनकी लाइफ बहुत अच्छे से इंप्रूव कर रही होती, आज वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ गए होते। तो जो हाल आपका कल था, वही हाल आज आपके पर्सन का नजर आ रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए सबसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इस समय आपके प्यार का जादू हावी है, और आज ब्लैक मैजिक की एक नहीं चल रही है, स्पेल वर्क की कुछ नहीं चल रही है, क्योंकि सच्चे प्यार के आगे सब चीजों को हारना पड़ता है। तो आज वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो इंतजार कर रहे हैं एक सही मौके का, जब वो आपकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको भूलने की बहुत कोशिश की, और अगर उनके ऊपर ब्लैक मैजिक था तो अब तक तो उन्हें भूल जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपके बारे में अगर आज सोच रहे हैं और आपकी यादों में अगर गुम है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने उनसे सच्चा प्यार किया, आपने हार नहीं मानी, आप उन्हें लगातार मैनिफेस्ट करते रहे। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि 1-2 दिन मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होता, कई बार बहुत लंबा मैनिफेस्ट भी करना पड़ता है। और अगर आपने वो मैनिफेस्टेशन करते रहे, अगर आपने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, तो आज आपके पर्सन आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, एक ऐसे मौके का इंतजार कर रहे हैं जब वो आपकी लाइफ में एंटर कर सके। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि वो किस सिचुएशन से निकले हैं, तो आप खुद उनसे बात करेंगे, लेकिन आप बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हर्ट हुई है, आपके पर्सन ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया, इसलिए अब आप तो उनको मौका देने वाले नहीं है। ये मौका आपके पर्सन को खुद ही जो है वो ढूंढना पड़ेगा, और वो ढूंढेंगे भी, क्योंकि थोड़े दिन ही वो इंतजार करेंगे आपका, लेकिन उसके बाद अगर उन्हें आपकी लाइफ में आना है तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, और सोलमेट का कनेक्शन ऐसा होता है कि दूरी आती है और फिर एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, है ना, बार बार दूरी का आना, फिर एक दूसरे के सामने जाके खड़े हो जाना, ये सब चीजें बहुत ही कॉमन होती हैं। और अगर मैं कहूँ कि आप सोलमेट के कनेक्शन में है, तो दुनिया की कोई ताकत, तो क्या आप खुद भी एक दूसरे से अलग होना चाहें तो नहीं हो सकते। यही कारण है कि आप उनसे फोन पर चाहे बात नहीं करें, मैसेज नहीं करें, लेकिन याद एक दिन भी आपके दिल से उनकी नहीं गई है। तो यही हाल उनका भी है कि उनके ऊपर चाहे जितना भी ब्लैक मैजिक रहा, कुछ भी रहा, लेकिन उन्हें आपकी याद आई, और जिस दिन उनको सारी चीजों का खुलासा हुआ, आपके पर्सन पागल हो गए। आपको पाने के लिए उन्होंने हद कर दी मैं कहूँ तो, और उनको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि सोल उनकी अट्रैक्ट कर रही है। वो अपनी तरफ से अपने आप को रोक जरूर रही हैं अपनी ईगो की वजह से, लेकिन उनकी सोल आपके साथ इतनी बुरी तरह से अट्रैक्ट है कि वो चाह करके भी आपसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि एस ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, और वो प्यार का प्याला जो आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से खत्म हुआ, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस की वजह से खत्म हुआ, या लोगों की चुगली की वजह से खत्म हुआ, या आपके पर्सन के स्वार्थ की वजह से खत्म हुआ, वो मुझे यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ा क्योंकि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में नजर आ रहे हैं। उसने इतना ज्यादा
आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक किया, कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली, आपने भर भर कर पैसा लगाया लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, आप एंजाइटी में चले गए, बहुत ज्यादा आप जो है मैनिफेस्टेशन करने लगे, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है और आपके पर्सन को ये रियलाइज हो गया है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। आपके पर्सन आप तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, क्यों और जो उन्हें इन सब चीजों के लिए रोक रहा है, उन सभी के साथ आपके पर्सन के झगड़े हो रहे हैं। आपके पर्सन सिर्फ आज आपका इंतजार कर रहे हैं। अब वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, मुझे यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सन रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।